हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बुक है डाई विद ज़ीरो। राइटर हैं बिल पर्किंस। ये सेकंड रूल राइटर बताते हैं, इन्वेस्ट इन एक्सपीरियंसेस, कि अपने एक्सपीरियंस जो हम लेना है हमें लाइफ के, उनमें हमें जल्दी ही इन्वेस्ट करना शुरू कर देना चाहिए। द मेन आइडिया इज दैट लाइफ इज द सम ऑफ एक्सपीरियंसेस। मीन्स हम अपनी लाइफ में जो भी कुछ करते हैं, डेली, वीकली, मंथली, एनुअली या वंस इन आवर लाइफ टाइम, वो हमारी लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं। सेम चीज़ें करते रहना, आई मीन ऑटो पायलट मोड पे अपने जीवन को जीना, दिस इज़ वेरी सैड। बट एक्चुअल में लोग इसी तरह का जीवन जीते रहते हैं। वो अपना एक दायरा फिक्स कर लेते हैं, अपना कुआं बनाते हैं, उसमें पंप लगाते हैं, पंप करके पानी भरते हैं, कप भर जाता है। जब पानी भर जाता है, ओवरफ्लो करने लगता है, तो उसमें से एक घूंट पानी पी लेते हैं और फिर से पंप करने लगते हैं। तो पूरी लाइफ इसी तरह पंपिंग करते रहने के बाद वो देखते हैं कि वो प्यासे ही हैं। वो रिग्रेट करते हैं, उनको रियलाइज़ होता है कि उन्होंने लाइफ के फुल एक्सपीरियंस को लिया ही नहीं। व्हाट अ ट्रेजिक एंड। लाइफ में मेमोरीज इकट्ठी करनी चाहिए। जब हम ओल्ड हो जाते हैं, शायद कुछ भी ना कर पाएँ, पर जब हम उस समय अपनी लाइफ के बारे में सोचते हैं, तो हमें बहुत खुशी होगी कि हमने कितना जॉय, इतना एक्सपीरियंस लिया। तो इट विल बी हैप्पी टू रिमेंबर दोज डेज, बिटर स्वीट फीलिंग ऑफ नॉस्टैल्जिया। राइटर का व्यू एक्चुअल में ये है कि हमें एंट और ग्रास होपर के बैलेंस को अडॉप्ट करना चाहिए। राइट बैलेंस बिटवीन द टू। देयर मस्ट बी टाइम फॉर वर्क एंड टाइम फॉर प्ले। Right time for work and right time for play, for earning money and for spending it. इसको मैनेज करने का तरीका राइटर बता रहे हैं कि अपने एक्सपीरियंसेस को कितना वैल्यू आप देते हैं। ये सभी लोगों का अलग अलग तरीका होता है। किसी को छोटे छोटे से काम करने में खुशी मिलती है, जैसे गार्डनिंग करना, सो वो उनको वहाँ एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं। लेकिन उनकी जगह कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें पौधों को काटना, ट्रिम करना पसंद है, वीड्स को निकालना पसंद है, उनको गार्डनिंग में ज़ीरो पॉइंट्स मिलेंगे। तो जिसके पास जितना टाइम है और उसके अकॉर्डिंग जो उसके खुशी है जिस काम को करने की, वो उसको करना चाहिए। जितने पॉजिटिव पॉइंट्स इन अनुभवों से हम जोड़ते जाएंगे, वो आपको एनरिच करते जाएंगे। इसे राइटर मेमोरी डिविडेंड कहते हैं। ये समझ पाना कि क्या एक्सपीरियंस सच में इन्वेस्टमेंट है या वर्थवाइल होते हैं। तो राइटर इसको इस तरह से बताते हैं कि जैसे सपोज आप कोई बॉन्ड खरीदते हैं, घर खरीदते हैं फ्यूचर को सेव करने के लिए, या अपनी बच्चों की पढ़ाई पर मनी इन्वेस्ट करते हैं ताकि उनका फ्यूचर सिक्योर हो सके। हालांकि कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसे भी होते हैं जो शायद फ्यूचर में आपके लिए सोर्स ऑफ इनकम ना बन पाए। जैसे बचपन में आप स्विमिंग सीखते हैं, साइकिल चलाना सीखते हैं, इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखते हैं। ये अनुभव आपको खुशी देते हैं। एक्सपीरियंसेस आपके लिए एक डिविडेंड की तरह से हैं, क्योंकि हम लोग मेमोरी से ही ग्रो करते हैं। हमारा माइंड कभी ब्लैंक नहीं होता। उसकी मेमोरी हमें कोई भी काम को एडवांस लेवल तक करने में हेल्प करती है। आप किसी भी चीज़ को देखते ही बता देते हैं कि ये क्या है। ये सब मेमोरी की वजह से ही पॉसिबल है। अब आप किसी से मिलते हैं, उससे जान पहचान बढ़ती है और उससे मेमोरीज बढ़ती चली जाती हैं। उस मोमेंट में तो वो चीज़ आपको एंजॉय करते ही हैं, और ये अनुभव आप में ऐड अप होते चले जाते हैं, और ये मेमोरी डिविडेंड पावरफुल और वैल्यूबल बनते चले जाते हैं। इस मेमोरी डिविडेंड को बढ़ाते जाने से ये कंपाउंड होता चला जाता है, जैसे बैंक में पैसा। इस मेमोरी डिविडेंड को आप और बढ़ाते हैं जब अपने एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करते हैं और आप उन बातों को याद कर करके हंसते हैं, तो आप वो उसको और ज़्यादा नॉस्टैल्जिया फील करते हैं। जैसे पैसे से पैसा बनता है,
मनी बिगेट्स मनी, इसी तरह से हमारे ये अनुभव भी होते हैं। हम उनको लेते हैं और जब हम लेने के बाद लोगों के साथ शेयर करते हैं पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस, तो वो बहुत अच्छा लगता है। These experiences are radioactive and contagious in a good way. They start a chain reaction that releases more energy than you thought you had. यहाँ पर 1+1 कैन बी मोर देन 2। आप वैकेशन पर बच्चों के साथ जाते हैं, वहाँ उनके साथ एक ग्रेट बॉन्ड डेवलप करते हैं। ये इररिप्लेसेबल मोमेंट है, ये ग्रेटेस्ट डील है। ऑफ कोर्स मेमोरी इम्पॉर्टेंट है, उसे अपने फ्यूचर के लिए सेव भी करना है, पर मनी के लिए लोग बाग ये सोचते हैं कि मनी को सेव करते रहना चाहिए। कोई उनसे पूछता है तो वो कहते हैं कि रिटायरमेंट के लिए उनको वो पैसा सेव करना है। कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जिनको प्रॉपर टाइम पर ना लेने से हम डिप्राइव्ड ही रह जाते हैं, जैसे अपने बच्चों को बड़े होते हुए देखना, एडवेंचर लेना, ट्रैवलिंग करना। क्योंकि जैसे जैसे हम ओल्ड होते जाते हैं, हमारे अनुभवों की जो संख्या है वो कम होती जाती है। सो मेक डेलिब्रेट चॉइसेस, आपको अपना टाइम और मनी किस तरह से खर्च करना है, क्योंकि वही आपकी लाइफ एनर्जी का एसेंस है। कैसे आप अपनी मेमोरी डिविडेंड बढ़ा सकते हैं, एंड ये मेमोरीज अपनी लाइफ के अर्ली फेज में ही आपको बनानी शुरू कर देनी चाहिए। नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको मनी अर्न करना और उसे खर्च करने का क्या रेशियो होना चाहिए, क्योंकि डेथ के बाद कमाया हुआ जो आपका पैसा है वो किसी भी काम का नहीं रहता।